साहब तो बोल रहे हैं एक अपने देसी भाषा में, लॉजिकली एजुकेटेडली रीजन इज बिहाइंड दैट कि अंग्रेजों के जमाने के रूल आर्मी एक्ट लागू है, जिसमें क्या था, इंडियन वाज द सोल्जर एंड ऑफिसर्स वाज द ओनली ब्रिटिशियंस। उन्होंने अपने सहूलियतानुसार इंडियंस को अपने काबू में, अपने नौकर के रूप में रखने के लिए आर्मी एक्ट जो ब्रिटिशर ने बनाए थे वही लागू हैं, और उन्हीं को फॉलो करते हुए जो आज भी इस अमृत काल में, आज़ादी के अमृत काल में आज भी वही आर्मी एक्ट लागू है। उसी वजह से उन्हीं ऊपर पहले पद चिन्हों पर चलते हुए जो ऑफिसर कैडरे हैं वो इंडियन आर्मी के जवानों को, ORS को उन्हीं उसी लेवल पर आज भी आंकता है कि ये अनपढ़ हैं, ये 8वीं पढ़े लिखे हैं, ये 10वीं पढ़े लिखे हैं, इन्हें किसी का कुछ पता नहीं, इन्हें अपने हम नौकर बना के रखें। वही समीकरण आज भी आर्मी में चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि आज भी एक ऑफिसर के यहाँ एक जवान, 3 जवान, 5 जवान ऐसे उनके यहाँ पर्सनल नौकर बनकर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वही नियम के तहत वहाँ से जवानों को, सैनिकों को, सिपाहियों को, नायकों को उनके घर भेज दिया जाता है, और वो वहाँ पर उनके पर्सनल नौकर बन के रहते हैं। पर्सनल नौकर, उनके घर में झाड़ू पोछा करना, उनके कपड़े धोना, उनके लिए सामान लाना, उनकी मालिश करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ऑल। आज भी यही कंडीशन है, आज भी एज ऑन टुडे यही है, क्योंकि ये रूल ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए थे कि इंडियन में जितने भी जेसीओज एंड बिलो रैंक थे वो सभी इंडियंस होते थे। तो साहब इसमें तो बदलाव होना चाहिए ना। बदलाव, क्योंकि अभी तक इंडियन आर्मी के जवान सिर्फ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने देशभक्ति, अपने लॉयल्टी ऑफिसर्स के प्रति, भारत माता के प्रति दिखाते थे, इसीलिए वो चुप रहते थे। लेकिन आज इंडियन जवान अपने इस महोत्सव में जाग उठा है, एजुकेटेड है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, पहले हमारे जवान, हमारे जेसीओ जो होते थे 8वीं 10वीं पढ़े हुए, आज वो नहीं है। आज ऑफिसर्स इनके आगे कहीं नहीं ठहरते पढ़ाई लिखाई में। जहाँ तक पोर्टफोलियो की बात है, जहाँ तक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, यहाँ तक कि कोई लेटर भी बनाया जाता है उसका ड्राफ्टिंग भी उसका PA करता है। और PA कौन होता है? जेसीओज या कोई दूसरा रैंक। ऑफिसर्स केवल साइनिंग पार्ट्स होता है, और उनकी डिग्रियां जो आज बताते हैं, जो कहते हैं ना ये एजुकेटेड हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते। उनको NDA से JNU की डिग्री मिलती है, उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, ठीक है। जबकि जो जवान या OR जो जेसीओज हैं, ये अपनी मेहनत से बाहर बड़ी यूनिवर्सिटी में मेहनत करके डिग्रियां लेते हैं। आज कोई भी जवान, कोई भी जेसीओ, कोई ग्रेजुएट, PG, लॉयर्स, एडवोकेट, कॉर्पोरेट एडवाइजर, IPS इस लेवल पर है, कोई भी अनपढ़ नहीं है। आज वो उस दास्ता को स्वीकार नहीं करने के लिए है। आज उसी के चलते ये जवान सड़क पर उतरे हुए हैं। अगर साहब जायज मांगे, आपकी जायज है, मांगे जायज, इसलिए तो फिर सरकार तसमस क्यों नहीं हो रही? मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार टसमस किस लिए नहीं हो रही? सरकार को होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अभी तक हमारे जो भी नागरिक हैं, हमारा जो भी सोशल मीडिया है, जो भी नेशनल मीडिया है, उनकी नजरों में केवल एंड केवल ऑफिसर रैंक है। उनकी नजरों में जवान और जेसीओ जो रैंक हैं, इनकी महत्व नहीं है। ये केवल टीवी पे डिबेट करने के लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर 2-4 जनरल बैठते हैं और वो केवल अपनी सेखी बगाड़ते हैं, अपने सेना का गुणगान करते हैं, अपना गुणगान करते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि फ्रंट पे कौन रहता है। फ्रंट पे सैनिक जाता है, फ्रंट पे जेसीओ रहता है, फ्रंट पर सारे जितने जवान हैं ये रहते हैं। ऑफिसर्स नहीं होता। इंसर्जेंसी किसको होती है? जवान्स को होती है। मेडल्स किसको मिलता है? ऑफिसर्स को मिलता है। लेवल केवल यही देखा गया कि नहीं, क्यों कि उनकी पोर्टफोलियो गवर्नमेंट में है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हायर लेवल पर हैं, जवान का लेवल वहाँ नहीं पहुँचता। जवान एक डिसिप्लिन में रहना चाहता है, डिसिप्लिन में रहा है, डिसिप्लिन में मरा है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। लेकिन आज उसके सम्मान की बात हो रही है, क्योंकि अब वो अनपढ़ नहीं है, अब वो गंवार नहीं है, अब वो अनभिज्ञ नहीं है।
आज इस आजादी के महोत्सव में जिस तरह से मोदी जी नारा लगा रहे हैं, तो क्या ये जवान आजादी का अपना हकदार नहीं है? ये भी उस आजादी को मांगता है कि जो इनके लिए दास्ता की बेड़ियां अंग्रेजों के टाइम से अब तक चली आ रही है, उसकी आजादी मांगता है। आज इसलिए सड़क पर जवान है कि हमें भी इस आजादी के महोत्सव में आजाद चाहिए, हमें राइट टू इक्वलिटी का हमें जो चाहिए, जो एज पर द सेक्शन 16 और सेक्शन 17 व्हाट एवर वे बी द संविधान सेज कि इक्वलिटी, राइट्स ऑफ इक्वलिटी, वी वांट दैट। और इसलिए होना होगा, ये नहीं कि जो दे दिया वो छूट गया, जो हो गया वो समझ गया। आज मैं आपके माध्यम से मैं पूरे मीडिया को, पूरे भारतीय नागरिक को, पूरे मातृभूमि को, पूरे सबका आह्वान ये करता हूं कि क्यों नहीं अपने सैनिकों के साथ उठ के खड़े हो रहे हैं। क्या इन मीडिया वालों को, नेशनल टीवी वालों पर खाली एक डिबेट के लिए रह गए हैं? खाली माफिया रह गए हैं, डॉन रह गए हैं, गैंगस्टर रह गए? खाली एक अतीक अहमद के यूरिनर की 5 मिनट की रिपोर्ट दिखाने के लिए इनका ब्रेकिंग न्यूज रहता है। मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप उसे ललकार रहे हैं। उसको ललकार रहा हूं मैं सुधीर चौधरी को ललकार रहा हूं, मैं रजत शर्मा को ललकार रहा हूं। वो सच्चे नागरिक है साहब। जे नहीं, सच्चे नागरिक जवान है, सच्चा नागरिक जवान है, वे जवान नहीं है, वे जवान नहीं है, वे सिर्फ सो रहे हैं। वो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हमारे बलबूते पर, वो सेना के बलबूते पर जवान पर उठा रहे। आज जो सेफ बैठे हुए, और नहीं तो चाइना ये आकर के उनकी इस्तेसी कर देते। वो देश की सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। ये देश की सच्चाई से क्यों नहीं दिखा रहे कि हमारा जवान आज जो सड़क पर बैठा हुआ है, हमारे जवान के सम्मान की बात हो रही है, तो क्या ये सच्चाई नहीं है? सच्चाई अतीक अहमद के यूरिनल की 5 मिनट है, सच्चाई वो है? सच्चाई वो है कि डिबेट में वहां दिखा दे कि मुख्तार अंसारी आज क्या कर रहा है? सच्चाई ये है कि अतीक अहमद आज क्या खा रहा है? वो सच्चाई है देश की। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं पूरे नेशनल मीडिया को ललकार रहा हूं और उनसे जो है आह्वान भी कर रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि क्यों नहीं अपने देश की सेना के साथ खड़े हो रहे, क्यों नहीं अपने सैनिकों के साथ खड़े हो रहे। और मैं सभी नागरिकों को ये भी बुला रहा हूं, चाहे वो माँ है, बहन है, चाहे कोई भी है, किसी का भी उसका कोई ना कोई जरूर सेना में भर्ती है, जो आज दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, क्यों नहीं उनके साथ उठ कर रहे। मैं पूरे भारतीय नागरिकता को आह्वान कर रहा हूं कि आइए और इन सैनिकों के साथ खड़े हो जाइए। देखिए कि पार्लियामेंट तो क्या पूरा का पूरा हिल जाएगा।